हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्कन के पठार के बारे में। इसके तहत हम जानेंगे कि दक्कन का पठार कहाँ अवस्थित है, किन किन राज्यों के तहत आता है और ये यहाँ का जो है किस टाइप इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, खनिज की दृष्टि से या और दृष्टि से, तो इन सभी चीज़ों पे जो है हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे जो नया है या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार जुड़ रहे हैं, वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं दक्कन के पठार के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं मैप में। ठीक है, मैप में हम देख लेते हैं कि दक्कन का पठार अवस्थित कहाँ है। तो दोस्तों, ये देखिए भारत का नक्शा है ये। ठीक है, ये पूरा भारत का मैप है। ये जो पूरा ये येलो कलर सॉरी ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये दक्कन का पठार है, यानी जो ट्रेंगल शेप में है ये पूरा दक्कन का पठार है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि दक्कन के पश्चिमी वेस्टर्न घाट के पूर्व में और ईस्टर्न घाट के पश्चिम में, और यहाँ पर आता है ये ताप्ती नदी, और यहाँ पर आती है सतपुड़ा। सतपुड़ा पठार के दक्षिण में ये अवस्थित है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर दूँ। ये जो आप देख रहे होंगे ना, वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के ये पूर्व में स्थित है, और ये ईस्टर्न घाट है यानी पूर्वी घाट है, इसके वेस्ट में स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ताप्ती नदी नर्मदा, तो यहाँ से ताप्ती और नर्मदा के बीच में सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा पर्वत है, उसके दक्षिण में जो है ये अवस्थित है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि वेस्टर्न की इसकी अवस्थिति बताइए। डेक्कन जो प्लेटू है या पठार है, इसकी अवस्थिति तो आपको ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही पता होना चाहिए। देखिए, आप डायग्राम में एक बार और देखिए, ये ताप्ती नदी है। ठीक है, ये नर्मदा नदी जा रही है, और ये विंध्याचल रेंज है। अब दोस्तों, इन्हीं के बीच में ये देखिए, इन्हीं के बीच से दोस्तों ये जा रही है, ये है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, इसके बीच से नर्मदा नदी जा रही है। और जस्ट सतपुड़ा रेंज के जस्ट नीचे दक्षिण में ताप्ती नदी है। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये है डेक्कन का प्लेटू। सॉरी। अब चलिए हम आगे जो है हम एक एक करके देखते हैं। तो भारत का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के तहत भारत का पूरा पठार आते हैं, लेकिन उन पूरे पठारों में से, जैसे हमने शिलोंग का पठार पढ़ा, छोटा नागपुर का पठार पढ़ा, अब इसी के तहत जो है एक स्पेशल पठार है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? डेक्कन प्लेटू है। अब जैसे कहा जाता है ना, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ठीक, यानी वर्ल्ड का जो सबसे बिगेस्ट प्लेटू कौन सा है, तो पमीर का पठार बोलते हैं ना, जो तिब्बत में है, ये एग्जैक्टली ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटू है। ठीक है, चलिए ये देखिए, प्लेटू किस इस टाइप का होता है। ठीक है, ये प्लेटू है, ये प्लेटू है ये। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, अगर आकर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जो है यहाँ से मतलब आवागमन के लिए भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो है ये है प्लेटू, यानी पठार है ये। ठीक, यही है दक्कन का पठार। ठीक, ये इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है ये। एक छोटा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इस टाइप की जो है पठार होता है, एक टेबल होती है ना, टेबल टेबल नुमा होता है। ठीक है, टेबल नुमा देखिए, ये देखिए पूरा जो है आप देख रहे होंगे, ये पूरा जो है टेबल नुमा बना हुआ है, यही है दक्कन का पठार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दक्कन का पठार, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि दक्कन का जो पठार है सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, पूर्वी घाट के पश्चिम में, और पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है। ठीक है, इस लाइन का यहाँ एक बार और देख लीजिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ गए तो पूरा पठार आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में अगर हम समझ रहे हैं, अगर उसकी अवस्थिति कहाँ स्थित है ये पता चल जाए, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में, ये सतपुड़ा रेंज है, उसके दक्षिण में, इसके बाद जो है वेस्टर्न घाट के पूर्व में, और इसके बाद जो है मैंने बोला कि ईस्टर्न घाट के पश्चिम में। ठीक है, तीनों समझ में आ गई, यानी वेस्टर्न घाट के पूर्व में, ईस्टर्न घाट के वेस्ट में, और सतपुड़ा रेंज के साउथ में यानी दक्षिण में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये लाइन यही आपको बताना चाह रही है। ठीक है, फिर रिपीट कर दूं, दक्कन का पठार सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण में, पूर्वी घाट के पश्चिम में, और पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है। ठीक है, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, यानी एक ट्रेंगल शेप में है। ठीक है, देख लीजिए आप पूरा, ये ट्रेंगल शेप में है। ठीक है, ये देखिए ऐसा है, कुछ ऐसा ट्रेंगल शेप में है। ठीक है, ये शेप भी पूछा गया है,
ठीक है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे। चाहे आपको मेंस में लिखने को आए, चाहे आपको प्री में लिखने को आए, ऑब्जेक्टिव में आए, आप आसानी से कर पाएंगे हर एग्ज़ाम के लिए। स्टेट एमपी पीसीएस हो, सीजीपीसी, कोई भी पीसीएस हो, प्रश्न जो है बन चुके हैं। मतलब कि जैसे प्ले टू तो क्रिएट हो चुका है, अब उसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं है, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है, यह पठार लावा निर्मित है। ठीक है, लावा कैसे होता है, धरती से जो पदार्थ निकलता है उस टाइप से जो है वेल, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं, वो लावा निर्मित है। यानी दक्कन का पठार का मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप की चट्टानों या बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ध्यान रख लीजिए अच्छी तरह से, लावा निर्मित है यानी दक्कन का पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप की चट्टानों या बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। जब लावा बढ़ता है ना तो जो चट्टानें बनती हैं वो बेसाल्ट की चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, तो निर्मित है। ठीक है, इसकी कहने का मतलब दक्कन के पठार की जो है औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यही इसको एक यानी जो दक्कन का प्लेटू है उसकी ओवरऑल एक औसत जो ऊंचाई 600 मीटर की है, लेकिन साउथ में वो 100 मीटर की है। ठीक है, अब हम एक वर्ड आया था अभी हमने देखा, दक्कन ट्रेप। ठीक है, ये आखिर ये है क्या दक्कन ट्रेप, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं दक्कन ट्रेप क्या है। ठीक है, तो दक्कन ट्रेप भारत के पश्चिमी हिस्से में से एक प्रदेश है जहां भूवैज्ञानिक संरचना क्रिशियन युग के ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान बेसाल्ट चट्टानें हैं, और इस इलाके के बेसाल्ट के ऊपर बनी काली रेगुलर मिट्टी पाई जाती है। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये जो है ये ज्वालामुखी से निर्मित है और ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, और इसकी मिट्टी जो है काली है। ठीक है, और किस युग में, क्रिशियन युग के में जब ज्वालामुखी बना फूटा तब ये बना। ठीक है, इसी को ही दक्कन ट्रेप कहा जाता है। ठीक है, और ठीक है, इसी को दक्कन ट्रेप कहा जाता है। ठीक है, चलिए दक्कन के पठार के अंतर्गत, अब इसके पठार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अजंता की पहाड़ी आ गई, हरिश्चंद्र की पहाड़ी आ गई, बालाघाट की पहाड़ी और गाविलगढ़ की पहाड़ी महाराष्ट्र में दंडकार पठार छत्तीसगढ़ उड़ीसा में स्थित है। कहने का मतलब ये है जो ये जो क्षेत्र है इस कुछ चीज़ें और भी इसमें स्थित है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो है अजंता की जो पहाड़ी है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी है। ठीक है, अजंता की पहाड़ी पूरी तरह से महाराष्ट्र में अवस्थित है। हरिश्चंद्र की पूरी पहाड़ी जो है पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट की पहाड़ी जो है बालाघाट और उसमें स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। और गाविल की पहाड़ी, ठीक है, महाराष्ट्र में दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो कहने का मतलब ये कि अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, गाविल ये महाराष्ट्र में स्थित है, और दंडकारण्य का पठार जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जो कि इसी क्षेत्र के तहत जो है आते हैं। ठीक है, अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र में तो छोटा नागपुर का पठार आता है। नहीं, झारखंड में आता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, एक बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि अजंता की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है, तो उसमें ऑप्शन थे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र गुजरात। तो दोस्तों केवल और केवल महाराष्ट्र में अवस्थित है, पूरी तरह से ये पहाड़ी स्थित है कहाँ, महाराष्ट्र में। तो इस पहाड़ी पठार के तहत अजंता की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट एवं गाबिल की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है अवस्थित है। ठीक है, इस पूरे जो लाइन है इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, चलिए अगला है, दक्कन के पठार में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ जो है प्रवाहित होती हैं। ठीक है, प्रवाहित होती हैं यानी निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ भी, बड़ी भी नदियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियाँ जो है इसी से निकलती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं खनिज की दृष्टि से। तो दोस्तों खनिज की दृष्टि से ये समूह बहुत संपन्न है। ठीक है, बहुत मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खनिज की दृष्टि से हर उसमें जो है संपन्न है। यहाँ पे लोहे बहुत सारे अयस्क, चाहे लोहे अयस्क को या और दूसरे अयस्क को आसानी से जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं, पर खाद्यान्न की दृष्टि से उतना संपन्न नहीं है। ठीक है, खाद्यान्न की दृष्टि से उतना संपन्न नहीं है, पर क्योंकि काली मिट्टी है तो यहाँ पर जो है काली मिट्टी विशेष तौर पे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो कपास ये जो है यहाँ पर होती है। जो और एक चीज़ कारण यहाँ पर जो है कृषि के लिए प्रमुख कारण ना होने का एक कारण है कि यहाँ वर्षा भी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, अब जो है लास्ट दक्कन का पठार खनिज निक्षेपण एवं कुछ कीमती पत्थरों से संबंध है, जैसे कि इस वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि खनिज दृष्टि संपन्न है, ये उसी का भाग है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है दक्कन का पठार समझ में आया होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप कमेंट्स जरूर करें। ठीक है।
पढ़ते रहिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।